जय जय श्री राधे। आज सभी आप भक्तों को जो भाव हम सुनाने वाले हैं वो है ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है। आप सभी भक्तों को अगर आप ठाकुर जी की आराधना करते हैं तो ये भाव जरूर पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ ठाकुर जी को अर्पित करें जिससे कि बहुत जल्दी हम प्रसन्न हो। तो आइए सुनते हैं कितना सुंदर भाव बताया है गुरु जी ने। ठाकुर जी को आप सुंदर श्रृंगार अर्पित करो, उनको प्रिय लगता है। आप निज कर से भोजन बना के अर्पित करो, अच्छा लगता है। पर इन सब क्रियाओं से केवल ठाकुर जी मुस्कुरा जाते होंगे, लेकिन ठाकुर जी भी आपके जैसे भाव विह्वल हो जाएं, आपके प्रति आसक्त हो जाएं, ये तभी संभव है जब आप अपने हृदय के उद्गार गाकर के उनको सुनाओ। राग की कोई आवश्यकता नहीं कि आप सुंदर स्वर में ही गाओ, पर अपना कोई निज भाव हृदय से निर्मित करके जब आप ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, ठाकुर जी को सबसे प्रिय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण मानस जी की रचना कर दी। राम जी को कितने भाई गोस्वामी जी? मीराबाई ने सुंदर सुंदर भावों को लिख लिख करके अपने भावों को शब्द का रूप दे करके गाया। कितनी भाई मीराबाई ठाकुर जी को। आज जिनका भाव हम गा रहे थे, श्री जयदेव महाप्रभु, ये तो इतने प्रिय थे ठाकुर जी को, इतने प्रिय हैं कि आज भी अभी इस वक्त हम आप सब लोग इस सभागृह में बैठ करके गीत गोविंद का पाठ कर रहे थे, हमें आपको अनुभव नहीं हुआ होगा, पर श्री जगन्नाथ जी एक क्षण के लिए पुरी से यहां निश्चित पधारे और श्रवण करके गए। एक क्षण के लिए। लंबे समय तो बेचारे कहां आएंगे, वहां इतने दर्शनार्थी हैं, पर एक क्षण के लिए निश्चित आए होंगे, क्योंकि ठाकुर जी ने वचन दिया है कि जो भी गीत गोविंद का पाठ करेगा निश्चित ठाकुर जी वहां उपस्थित होते हैं। सूरदास जी देख लो, गोविंद दास जी देख लो, हितरवंश महाप्रभु देख लो, गोपाल भट्ट गोस्वामी देख लो, स्वामी श्री हरदास जी देख लो, सबने गाया ही है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है भैया, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के नियम आदि वो सब करो, बहुत अच्छा है, पर कभी कभी प्रयास किया करो कि जो प्रिय भाव आपके हृदय में प्रकट होते हैं ठाकुर जी के लिए, उनको कोई शब्द दीजिए, उनको एक छंदबद्ध कीजिए और छंदबद्ध करके फिर ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो। ठाकुर जी रीझ जाएंगे आपसे। ये सबसे प्रिय है ठाकुर जी को। एक महापुरुष राजस्थान में रहते थे, वृंदावन के सारे ठाकुरों के ऊपर उन्होंने कीर्तन लिखा। राधा वल्लभ जी पर कीर्तन बनाया, बिहारी जी पर कीर्तन बनाया, सुंदर सुंदर ठाकुरों पर कीर्तन बना करके गाते थे। राधा रमण जी पर नहीं बनाया। तो श्री राधा रमण जी उनके स्वप्न में आ गए, बोले मैंने तेरो कहा बिगाड़ो, तेने सबन पर कीर्तन लिख दियो, मोह काय को छोड़ दियो। अगले दिन ही सवेरे भक्त वापस आयो और श्री राधा रमण जी के प्रांगण में पहुंचते ही उन्होंने यही शब्द लिखे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ नवनागर नवल छैल रसिया, बड़ो प्यारो है मेरो मन बसिया, या के रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जग नाचे जिसकी किलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कर कालिंदी कूल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल। बंधुओं, जब ये कीर्तन वो लिखे तो क्या मन में आ रहे थे और वो गाते जा रहे थे। एक क्षण के लिए मानो ऐसा लगा कि हमारे ब्रजनाथ, हमारे ब्रज के दुलारे श्री राधा रमण भी दोनों भुजा उठा करके नृत्य कर रहे थे उनके सामने। ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? आपके हृदय के भाव, आपके हृदय के उद्गार। इसलिए अब प्रयास कीजिए
सेवा आप करते हैं ठाकुर जी की, वृंदावन आप आते हैं, परिक्रमा आप लगाते हैं, नाम जप आप करते हैं, तिलक नियम रोज करते हैं, सब विधि विधान से चल रहा है। अब आगे बढ़िए थोड़ा, अब थोड़ा कलम उठाइए, पत्र लीजिए और अपने हृदय के भावों को छंदबद्ध करके लिखिए और गाओ अपने ठाकुर जी के सामने। उनको प्रिय लगता है, यह भी एक सेवा है। जयदेव महाप्रभु ठाकुर जी के सामने जाते और अष्टपदियों का गान करते। ये जो अष्टपदी अभी हम गा रहे थे, ऐसी अनेक अष्टपदियां हैं, पूरा गीत गोविंद ग्रंथ ही है जयदेव महाप्रभु का। तो श्री जयदेव महाप्रभु जब गाने लगे, अब सोचो कितनी अच्छी बात। मुझे ये बात कहने में, भाव कहने में हर बार मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। अभी हम लोग जब गा रहे थे, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कोई कवि अपनी जय जय कैसे लिख सकता है किसी कवित्व में? जयदेव महाप्रभु जय जय देव कैसे लिख सकते हैं? लिखना तो चाहिए था जय जगदीश हरे, और लिख दिया जय जय देव हरे। तो हमारे रसिक जन कहते हैं, बोले जयदेव महाप्रभु तो जय जगदीश हरे ही गा रहे थे, पर उनके मधुर स्वर को सुन के श्री जगन्नाथ जी गा रहे थे जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है जब आप अपने हृदय के भाव शब्दबद्ध करके ठाकुर जी के आगे गाते हो। अब आप पूछेंगे महाराज जी कैसे आएंगे भाव, कैसे आएगी ये कला कि हम भी लिखें कुछ? ये कला नहीं है, पहली बात तो इसको कला मत मानिएगा। कला होती है संसार को रिझाने को, सेवा होती है ठाकुर जी को रिझाने को, ये सेवा है। और ये सेवा आएगी कैसे? तो पूर्व के आचार्यों ने जितने पद लिखे हैं, स्वामी श्री हरदास जी हैं, भक्तिमती मीराबाई हैं। देखो स्वामी जी के पद थोड़े से कठिन लग सकते हैं आपको, क्योंकि स्वामी जी जब गाते थे तो वे ध्रुपद और धमार में गाते थे। उनका जो गायन शैली थी वो ऐसी थी कि मृदंग बजावे वाले आदि आदि साज बजावे वाले भी कांपते कि जब स्वामी जी गावे तो हम कैसे बजावें। तो उनके जो शब्दावली हैं उनमें खींच बहुत है, उनमें ओज बहुत है, सब लोग नहीं गा पाते। पर सरल वक्तव्य अगर आपको सुनना हो तो सूरदास जी हैं, कुम्मन दास जी हैं, मीराबाई हैं, इन सब रसिक जनों के पद गाना पढ़ना शुरू करो। धीरे 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 इन्हीं पदों की कृपा से ही एक दिन आपकी कलम भी आपके हृदय के भाव को लिखेगी। और एक बात कहें, जिस दिन आप पद रचना कर दो ठाकुर जी के सन्मुख, वादना समझ लियो कि ठाकुर जी नेक आपके और समीप आ गए, ठाकुर जी नेक आपके और करीब आ गए। बस अब निरंतर उन्हीं भावों से ठाकुर जी को प्रसन्न करते रहो। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। कहां तक कहें भैया, गुसाई जी को कभी कभी सूरदास जी आदि अष्ट सखाओं को मंदिर से बाहर करना पड़ता था। बोले बाहर जाओ, क्यों? बोले तुम यहां बैठे बैठे पद गाते रहो, भीतर ठाकुर जी सामने थाली लगी रहे और कवल हाथ में लिए यूं ही बैठे रहे, कानन से सुनते रहेंगे, नेत्रन से आंसू बहाते रहे, वो इतने भाव विवल रह जाए कि भोजन करना भूल जाएं। इसलिए नियम बनाए आचार्यों ने कि जब ठाकुर जी का भोग लगेगा तब भोग के ही पद गाए जाएंगे। कहीं आपने लीला का पद गा दिया, कहीं आपने विरह का पद गा दिया तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। ये पद है ना, गोवर्धन वासी सांवरे, इतना प्रिय लगता है। ये सबसे पहली बार मुझको मेरे पूज्य नाना जी ने सुनाया था, पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री जी। अच्छा, नाना जी की धुन सुनाएं? जो नाना जी हमारे गाते, उनकी धुन अलग थी।